नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने हरदोई स्थित आवास पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान सपा नेता ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों पर जमकर हमला बोला। नरेश अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों का खात्मा सरकारी हत्याओं की तरह किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ये सभी एनकाउंटर फर्जी तरीके से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस सिर्फ निर्देशों को पकड़ रही है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इन सभी में सिर्फ निर्दोष पिस रहे हैं और अपराधी आराम से घूम रहे हैं। लेकिन पिछली सरकार की तमाम योजनाएं रोकी गई हैं। नरेश अग्रवाल ने आवास पर की गई प्रेस वार्ता में केंद्र की भाजपा सरकार की जमकर निंदा की। प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर होने शुरू हो गए हैं। पुलिस पकड़ के लोगों को मार रही है। ये तो एक तरह से सरकारी हत्या है। और मुझे लग रहा है कि निर्दोष लोगों का ज्यादा इनकाउंटर हो रहा है। हम अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के पक्षधर हैं। अधिकारियों पे, जैसा हमने अपने समय में अपने जमाने पे अपराधियों पे बहुत कठोर कार्रवाई करी थी, और मैं कह सकता हूँ हरदोई में आज भी कोई गैंग ऐसा नहीं है जो गैंग के रूप में लूटपाट या अपराध कर रहा हो। मैं चाहूँगा अपराध में और कड़ाई होना चाहिए। हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। पंजाब के जालंधर से वाया मोगा द्वारा बरनाला की ओर बनने वाला नेशनल हाईवे मार्ग 71 के रुके कार्य पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। इस कार्रवाई के दौरान मोगा एसडीएम सुप्रीत सिंह सिद्धू खुद वहां मौजूद रहे। एसडीएम ने बताया कि हाईवे के लिए सरकार ने करीब 76 मरले की जमीन एक्वायर की, जिसका भुगतान किया जा चुका है। बावजूद इसके लोग जबरन इन जमीनों पर कब्जा कर हाईवे निर्माण कार्य को रोक रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज जबरन बुलडोजर और पुलिस बल के साथ जमीनें खाली कराई गई हैं। वहीं हंगामा कर रहे कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मोगा से तन्मय सुमांता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बस्तर में चलाए जा रहे ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बस्तर में नक्सली के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार जारी है। इसी दौरान नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में पहली बार नक्सलियों के शीर्ष कमांडर गणेश उइके को जवानों ने गोली मारकर घायल कर दिया। लेकिन इस मुठभेड़ में उसके साथ ही अपने नक्सली नेता को जवानों ने बचाकर ले जाने में कामयाब रहे। वहीं जवानों ने इस दौरान भारी मात्रा में सामान, आईडी, पिट्ठू बैग, एक प्रिंटिंग मशीन बरामद की है। बता दें कि 3 दिनों से डीआरजी एसटीएफ द्वारा बीजापुर एवं दंतेवाड़ा जिले के सीमा में नक्सलियों के विरोध लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फोर्स अभी भी नक्सलियों की तलाश कर रही है। काफ़ी सामान बरामद हुआ है, जिसमें उनके प्रिंटिंग के सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, आईडी बरामद हुआ है, पिट्ठू और साहित्य और दैनिक उपयोग के सामान बरामद है। गणेश उइके के करीब आके काफ़ी देर तक उसका पीछा किए हैं। घायल होने की खबर है, पता चल जाएगा 1-2 दिन में। बस्तर से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। यूपी के महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर सागर हाईवे स्थित निर्माणाधीन संत जोसेफ हाई स्कूल के मैदान में खेल रहे 1.5 वर्षीय मासूम को अनियंत्रित ट्रैक्टर ने कुचल दिया। इस हादसे में स्कूल के मैदान में ही 1.5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई, जिसके बाद मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। फादर स्कूल में मामले चौकी के पास में काम करे, छत्तीसगढ़ रोड। बच्चा के यहाँ खेल रहा था, वो बच्चा उसके नीचे आया है और उसने देखा नहीं, उससे चढ़ा था, चला गया। हाँ, एक्सपायर हो गया। ये चौरसिया का ट्रैक्टर था, मुन्ना चौरसिया कहलाता, उसका ट्रैक्टर था। 1.5 वर्षीय बालक अनुसन्ना हरकिशन, यहाँ संत जोसेफ निर्माणाधीन स्कूल है। ट्रैक्टर से जो है एक्सीडेंट हो गया, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसकी विधिक कार्रवाई करके कार्रवाई की जा रही है। तहरीर दिया जा रहा है और मुकदमा पंजीकृत हो रहा है। हाँ, अभी तो मौके से फरार हो गया है। महोबा से आकांक्षा शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी के बलिया जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मामूली विवाद में भतीजे ने अपने चाचा की ईंट और पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि मामला बलिया जिले के सुखपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां जीरा पस्ती गांव में कई सालों से ग्रामीण रास्ते की समस्या को लेकर परेशान थे, जिसके बाद ग्रामीणों की पहल पर ग्राम प्रधान द्वारा
चक रोड का निर्माण किया जा रहा था। वहीं जमीनी विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा से बहस की, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि भतीजे ने सड़क निर्माण में लाई ईंटों से पीट कर चाचा की मौत कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। सड़क बना तो कई दिन से तो बूढ़ा पैसा लेकर भेजने की जा बाय दियो के मन उठे के 10 दिन बियाह वाला लड़का के तो गोल हम पहले ईटा से मारे लगा ओकर लड़का एगो तो हम बूढ़ा के धो के कनिया की जा प्रधान जी के बोला ले बाकी झगड़ा ना कल जाए तरह गोड़ पे गिरते करे बूढ़ा के घींच के ले जाके मोए बे करतिया मार के घर में घिसिया के हमरा के द्वार पर घिसिया के मार छूट दला तो केहू ना ले मारवाल है सड़क ना बना कर रहल है। हमारे बेटा का 10 दिन बियाह बा चल हम तो के मार के मोदी बबुआ हम भीख घर है रहल रे बबुआ भीख मांग के घर उठल मन देख गेल ओ में जानी ना ताला लगावल भाई बाबा जानी त हमर के गाड़ी देबे लागली त ना जानी ओ बाबू लो बहुत दुख गोड़ पर गिरने पुलिस दरोगा के हमारे जात नहीं चटिया पनु तो हमारे के खेत पैसा देता ना 10,000 20,000 आ दे के काट दे। दुनिया छपरा में एक दूसरे खानदान के एक ही खानदान के लोग हैं। इनकी जो है ज़मीन है, इसमें प्रधान द्वारा खड़ंजा निकलवाया जा रहा था, जिसके संदर्भ में इन लोगों को जो है विवाद हुआ, मारपीट हो गई। मारपीट में एक जो है शिवशंकर नाम के व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 65 से 70 साल के बीच में है। उनको जो है सिर में चोट लग गई, उनकी जो है ऑन स्पॉट जो है मौत हो गई, जिसमें पुलिस मौके पहुंच गई और 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। इनके द्वारा अभी जो है पंचायतनामा PM कार्रवाई चल रही है। मुकदमा जैसे तहरीर देंगे उसी के हिसाब से मुकदमा लिख कर कार्रवाई की जाएगी। बलिया से रत्नेश सिंह तोमर की रिपोर्ट। हरियाणा के रेवाड़ी के बस अड्डे में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उठती दुर्गंध, टूटी कुंडियां और दरवाजे और शौचालय में पड़ी शराब की बोतलें इस बात की गवाह है कि स्वच्छता से बस अड्डे का कोई लेना देना नहीं है। शौचालय ही नहीं, बस अड्डे की सफाई व्यवस्था भी बद से बदतर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बस अड्डे में किस तरह से जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साफ सफाई को लेकर लाखों के वारे न्यारे कागजों में ही हो जाते हैं। लोगों को शौच जाने को लेकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बस अड्डे के इंचार्ज को ये भी नहीं पता कि हालात किस तरह से बदतर हैं। जिस बस अड्डे पर बीड़ी पीने तक की मनाही होती है, वहां लोग शराब पीकर खाली बोतलें शौचालय में ही फेंक जाते हैं। स्वच्छता अभियान में अच्छी रैंकिंग पाने के लिए झूठी साफ सफाई तो की जा रही है, लेकिन जहां वास्तविकता में साफ सफाई की जरूरत है उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। आप अभी यहाँ गए थे शोध कर रहे हैं, तो शौचालय में गए थे, क्या कैसा लगा? बहुत गंदगी है, मतलब मन नहीं किया है, बाहर ही आ गए। बाहर ही आ गए, बिना किए बाहर आ गए आप। हालत खराब है अंदर की। आज मोहम्मद जी आप स्टैंड इंचार्ज हैं, सामने आप शौचालय हैं, वो भरे हुए हैं, उसकी सफाई व्यवस्था नहीं है, वहाँ दारू की शराब की बोतलें वहाँ पड़ी हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर मैं तो 12 बजे आया था ड्यूटी पे, इससे पहले सुबह तो मॉर्निंग के अंदर दूसरे आदमी आते हैं उनसे पूछो। नहीं, आप स्टैंड इंचार्ज है, आपकी व्यवस्था देखना आपका काम है, तो आपने तो ये तो रोजाना का काम बता रहे हैं। खिड़कियाँ टूटी हुई है, कौन करेगा इसकी व्यवस्था? व्यवस्था सब मॉर्निंग वाला ही देखेगा, शाम को तो ऐसा था नहीं। अब तो है, अब शाम को तो आप ही हैं यहाँ पर। चलो दिखाओ। रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के हुगली में नगर निगम के अस्थायी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं कर्मचारियों ने पालिका निगम के समक्ष अपनी अलग अलग मांगों को रखा। पश्चिम बंगाल के हुगली के चंदन नगर निगम के अस्थायी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पालिका निगम के सामने प्रदर्शन किया। बता दें, कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि को लेकर और समय से भुगतान की मांगों को लेकर अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया। उसी दौरान जैसे जैसे कर्मचारियों की भीड़ बढ़ती गई तो वहीं आंदोलन उग्र होता गया। कर्मचारियों का आरोप है कि पहले भी समय से वेतन की मांग को लेकर आंदोलन किया गया था और डिप्टी मेयर ने समय से वेतन भुगतान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक सही समय पर उनका कोई भुगतान नहीं हुआ। कर्मचारियों का कहना है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हुगली से जय चौधरी की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोकों को पढ़ना अब केवल संस्कृत तक ही सीमित नहीं रह गया है। इन श्लोकों को देवनागरी या संस्कृत के साथ अब 11 भाषाओं में पढ़ा जा सकता है। IIT में कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर TV प्रभाकर ने वेबसाइट पर देवनागरी, बांग्ला, गुजराती, गुरुमुखी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, रोमन, तमिल, असमिया और तेलुगु भाषा में ये श्लोक अपलोड किए हैं। इन श्लोकों को देखने के अलावा लोग उन्हें सुन भी सकते हैं। पुराने समय के ज्ञान को कंप्यूटर के जमाने के युवाओं को साझा करने के उद्देश्य से ये वेबसाइट बनाई गई है, जिसमें गीता के अलावा रामायण को भी विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। देखिए, साइट का उद्देश्य ये है, हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, विजडम,
और ट्रेडिशनल लिटरेचर हम कंटेम्प्रेरी फॉर्मेट्स में पब्लिश करना चाहते हैं। कंटेम्प्रेरी फॉर्मेट्स क्या होता है, एक तो इंटरनेट पे होता है, वेबसाइट्स होते हैं, उसके अलावा उसका रूप जो है, जैसा केवल श्लोक के बाद श्लोक नहीं, बट अब दूसरे तरीके से भी आप उसको बना सकते हैं। जैसा हमने एक डेमोन्स्ट्रेट किया कॉन्सेप्ट मैप, है ना, वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसी नॉलेज को हम पिक्टोरियली दिखाना चाहते हैं तो कैसा लगेगा, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस क्या है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए हम लोग ये साइट बनाए। ये आप 11 लिपि में पढ़ सकते हैं, भारतीय लिपि में। आप जैसा पंजाब से गुरुमुखी से लेके तमिल तक लिपि में जो लिखा गया है, तो श्लोक संस्कृत का है, लिपि अलग है, और उसके अलावा संस्कृत का उच्चार भी इम्पोर्टेंट होता है। सो स्वामी ब्रह्मानंद ऑफ चिन्मया मिशन जो है, उसने उनका अपना गाया हुआ गीता का हमें परमिशन दिया है इसमें रखने के लिए, तो उच्चारण बहुत स्वच्छ है, आप सीख सकते हैं उससे। इसके अलावा हम लोग गीता तो प्रधान साइट हो गया, सो वी ऑल्सो हैव द पॉपुलर प्रस्थानत्रय जो है वो भी हमारे पास है, रामायण का भी है, और ये सब टेक्स्ट जो है आप किसी भी इंडियन लैंग्वेज स्क्रिप्ट में पढ़ सकते हैं। कानपुर से आरिफ मोहम्मद की रिपोर्ट। मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।